आकाश में छाई कालिमा किसी सामान्य रात की नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो अनंत शून्य ने स्वयं धरा को निगलने का स्वांग रचा हो। मूसलाधार वर्षा और बादलों की गर्जना से पर्वतों की छाती कांप रही थी। हरियाली की ओट में बसे देवग्राम के पश्चिमी छोर पर स्थित एक जर्जर झोपड़ी में जो भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, वह बाहर के तूफान से भी अधिक भयावह था। दिए की झिलमिलाती लौ के पास केसर अपनी 8 वर्षीय पुत्री मुस्कान के निष्प्राण पड़े शरीर को देखकर सिसक रही थी। बच्ची का शरीर ज्वर की असीम तपन से धनुष की भांति अकड़ जाता था और हर सांस के साथ उसकी छाती से एक दर्दनाक घुरघुराहट निकलती थी। केसर ने अपने पति वीरभान की ओर कोमल दृष्टि से देखा, जो कोने में सिर झुकाए बैठा हुआ था। कुछ उपाय करो वीरभान। केसर की आवाज रुलाई से भारी हो गई। पीतल के गगरे छलक गए, आंगन की मिट्टी बहकर नाले में बदल गई, पर हमारी बच्ची के देह की यह आग शांत होने का नाम नहीं ले रही। क्या हम यूं ही बैठकर इसका अंत देखेंगे? वीरभान ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में नींद का अभाव नहीं, बल्कि भयानक बेबसी की लाली थी। एक निर्धन लकड़हारा जिसकी कुल्हाड़ी ही उसके परिवार की एकमात्र जीविका थी, आज स्वयं को प्रकृति और नियति के सामने असहाय पा रहा था। मैं क्या करूं केसर? वीरभान का गला रूंध गया। गांव के ओझा और वैद्य कह चुके हैं कि मैदानों की जड़ी बूटियां इस रोग पर निष्प्रभावी हो चुकी हैं। महाजन ने आगे अन्न या धन देने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि मेरे हाथ अब कुल्हाड़ी चलाने योग्य नहीं रहे। कटाई करते करते हथेली की नसें फट चुकी हैं। तभी मुस्कान ने एक अति कष्टदायक सांस ली। उसके सूखे पापड़ी जमे होंठों से केवल एक शब्द फुसफुसाहट बनकर निकला, बापू, पानी। वीरभान झपटकर मिट्टी के कुंडे से पानी का लोटा भर उठाकर लाया, किंतु मुस्कान के होंठ इतने तप रहे थे कि पानी की बूंदें स्पर्श होते ही भाप बनकर उड़ गई। इस करुण दृश्य ने वीरभान के भीतर सोए हुए एक पिता के धैर्य की अंतिम सीमा को तोड़ दिया। उसकी आंखों की लाली अब एक कठोर चट्टानी संकल्प में परिवर्तित हो गई। केसर, अब निराश होकर रोने या ईश्वर से प्रार्थना करने का समय बीत चुका है। अब नियति से युद्ध करने का समय है। वीरभान ने अपनी पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी उठाई। केसर का चेहरा भय से पीला पड़ गया। युद्ध किससे वीरभान? उत्तर की ओर स्थित उस काल पर्वत के रक्त वन से। नहीं, कदापि नहीं। केसर ने बदहवास होकर उसका हाथ थाम लिया। उस पिशाची जंगल की सीमा में पैर रखने का अर्थ है साक्षात मृत्यु के मुख में जाना। सब कहते हैं वहाँ की हवाएं राहगीरों की चेतना हर लेती हैं और वृक्ष जीवंत होकर इंसानों को निगल जाते हैं। तो क्या मैं यहाँ बैठकर अपनी बेटी को तिल तिल मरते देखूं? आज वीरभान की गर्जना के आगे बाहर की बिजली का कड़कना भी फीका पड़ गया। वैद्य सोमदत्त ने स्पष्ट कहा था कि काल पर्वत की चोटी पर स्थित अमृतलता ही इस रोग की एकमात्र औषधि है। यदि सूर्योदय की पहली किरण से पहले वह औषधि मुस्कान के गले से नीचे नहीं उतरी, तो यह घर कल श्मशान में बदल जाएगा। वीरभान ने केसर का हाथ छुड़ाया, कुल्हाड़ी को कसकर थामा और तूफान में बाहर निकल गया। उसका पहला पड़ाव गांव के वैद्य सोमदत्त की कुटिया की ओर थी। वैद्य सोमदत्त अपनी प्राचीन ताड़पत्र पोथियों को सहेज रहे थे। जब उन्होंने वीरभान को इस विकराल रूप में देखा तो उनकी कांपती दाढ़ी में चिंता की लहर दौड़ गई। वीरभान, क्या तुम मतिभ्रम के शिकार हो गए हो? बाहर का तांडव देख रहे हो? वैद्य जी, मुझे केवल रक्त वन में जाने वाले गोपनीय मार्ग का ज्ञान चाहिए। वैद्य सोमदत्त ने एक ठंडी सांस भरी। रास्ता पोथियों में नहीं, भाग्य के लेख में होता है पुत्र। काल पर्वत का वो क्षेत्र जिसे पारस खंड कहते हैं, वहां जाने का अर्थ है अपनी जीवात्मा को संकट में डालना।
वहां अमावस की काल रात्रि में औषधियां नहीं, छलावा जागता है। और सबसे बढ़कर वहां का रक्षक श्वेत मृग है। श्वेत मृग? हाँ, वो कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि उस वन का साक्षात विवेक और न्यायाधीश है। यदि तुम्हारी नियत में तिनका मात्र भी स्वार्थ हुआ तो वो तुम्हें वहीं भस्म कर देगा। मेरी नियत में केवल एक पिता की ममता है वैद्य जी। वैद्य ने एक जर्जर पुराना चमड़े का मानचित्र वीरभान के हाथों में थमा दिया और चेतावनी दी। याद रखना वीरभान, जो तुम वहां देखोगे वो सत्य नहीं होगा। जो तुम सुनोगे वो छल होगा। केवल तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारा एकमात्र सत्य होगा। वीरभान गांव की सीमा पर स्थित काल बरगद के विशाल वृक्ष के पास पहुंचा, जहां से देवग्राम का सुरक्षित घेरा समाप्त होता था और रक्तवन का भयानक अंधकार प्रारंभ होता था। जैसे ही उसने पहला कदम सीमा के पार रखा, तापमान में एक झटके से भारी गिरावट आई। वर्षा की बूंदें अब बर्फानी सुइयों की भांति उसकी त्वचा को भेदने लगी और एक भारी गूंजती हुई ध्वनि हवा में तैरी। ठहरो दुस्साहसी मानव। वीरभान ने सतर्क होकर अपनी कुल्हाड़ी संभाली। घने धुंध और कांटों के बीच से एक अजीब आकृति उभरी। वह न तो पूर्ण रूप से मनुष्य था और न ही पशु। उसका शरीर सूखी छालों और काले पत्तों से ढका हुआ था। कौन हो तुम? मैं इस सीमा का प्रहरी हूँ जो यहाँ से लौटने वाले मूर्खों की गिनती करता है। उस प्राणी ने एक भयानक अट्टहास किया और कहा, आज का गिनती अंक 0 है। लौट जाओ लकड़हारे। तुम्हारी कुल्हाड़ी ने बरसों से इस महावन की संतानों यानी वृक्षों का रक्त बहाया है। आज यह महावन तुमसे अपने प्रति किए गए हर प्रहार का हिसाब मांग रहा है। वीरभान ने अपने भय को पीते हुए उत्तर दिया, यदि महावन को मेरा रक्त चाहिए तो वह ले ले, परंतु मेरी पुत्री तक औषधि पहुंचाने के पश्चात आज तुम्हारे सामने एक लकड़हारा नहीं, एक लाचार पिता खड़ा है। वह आकृति पलक झपकाते ही धुएं में विलीन हो गई, परंतु उसका खौफनाक अट्टहास वन की टहनियों में बहुत देर तक प्रतिध्वनित होता रहा। उसी भयानक रात्रि में रक्तवन के दूसरी ओर स्थित स्वर्णपुर के विशाल महल में एक भिन्न ही प्रकार का तनाव पसरा हुआ था। स्वर्णपुर के सम्राट विक्रमदेव अपने इकलौते उत्तराधिकारी राजकुमार तेजस्व के कक्ष में टहल रहे थे। 17 वर्षीय तेजस्व बिस्तर पर अचेत पड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह से नीला पड़ चुका था और उसकी नाड़ी की गति अत्यंत धीमा हो चुकी थी। तभी स्वर्णपुर के कुटिल महामंत्री दुर्जय ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, राजवैद्य और सभी ज्ञानी अपने घुटने टेक चुके हैं। अब केवल तांत्रिक भैरवानंद ही राजकुमार के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। सम्राट विक्रमदेव ने हताशा में सिर हिला दिया। उस अघोरी को तुरंत उपस्थित किया जाए। तंत्र विद्या में सिद्ध श्मशान की भस्म से लिपटा तांत्रिक भैरवानंद राजसभा में प्रवेश हुआ। उसके गले में नरकंकालों की माला थी और आंखों में एक विक्षिप्त चमक। उसने राजकुमार के मुख को ध्यान से देखा और फिर एक क्रूर मुस्कान के साथ बोला, महाराज, यह कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि एक प्राचीन अभिशाप है। काल पर्वत के पारस खंड में स्थित पारस वृक्ष का जो रस है, केवल वही इस अभिशाप को काट सकता है। सम्राट ने आतुरता से कहा, तो देर किस बात की? मेरा संपूर्ण राजकोष ले लो, पर मेरे पुत्र को बचा लो। ताम्रवर्ण की दाढ़ी वाले तांत्रिक भैरवानंद की आंखों में एक दुष्टता तैर गई। वह रस मिलना इतना सुलभ नहीं है महाराज। पारस वृक्ष पर एक ऐसा आवरण है जिसे केवल वही व्यक्ति भेद सकता है जो निस्वार्थ प्रेम और निष्कलंक भाव से वहां पहुंचा हो। और नियति का खेल देखिए, आज ही की रात देवग्राम का एक निर्धन लकड़हारा अपनी पुत्री के मोह में उस पारस खंड की ओर बढ़ रहा है। यदि हम उसका पीछा करें तो वह हमारे लिए मार्ग का द्वार खोल देगा
और हम उस वृक्ष के रस से न केवल राजकुमार को बचाएंगे बल्कि अमृता का वरदान भी प्राप्त करेंगे। सम्राट विक्रमदेव पुत्र मोह में अंधे थे। वे तांत्रिक और महामंत्री के इस षड्यंत्र के पीछे छिपे महाविनाश को न समझ सके। उन्होंने तुरंत अपनी गुप्त सैन्य टुकड़ी को तांत्रिक के साथ रक्तवन में भेजने का आदेश दे दिया। इधर वीरभान रक्तवन की उस गहराई में पहुंच चुका था जहां प्रकाश का एक कण भी प्रवेश नहीं कर सकता था। यहाँ के वृक्ष अति प्राचीन थे। उनकी जड़ें धरातल के ऊपर विकराल अजगरों की भांति फैली हुई थी। प्रत्येक बार जब वीरभान का पांव किसी जड़ से टकराता तो संपूर्ण भूमि में एक कंपनी उठती, मानो वह वृक्ष पीड़ा से कराह उठा हो। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक अत्यंत मधुर और परिचित आवाज वीरभान के कानों में पड़ी। वीरभान, रुक जाओ, घर लौट आओ। देखो, हमारी मुस्कान बिल्कुल ठीक हो गई है। वीरभान के कदम ठिठक गए। उसने मुड़कर देखा, कुछ दूरी पर एक मनमोहक स्वर्णिम प्रकाश में उसकी पत्नी केसर खड़ी थी। उसके हाथों में जलती हुई आरती की थाली थी और मुस्कान उसके आंचल को पकड़े हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। केसर, मुस्कान, तुम दोनों यहाँ इस पिशाची वन में कैसे? वैद्य सोमदत्त के पुराने काढ़े ने चमत्कार कर दिया वीरभान। केसर की आवाज में एक सम्मोहक मिठास थी। अब तुम्हें इस खौफनाक पर्वत पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आओ, हम अपने घर चलें। वीरभान सम्मोहित सा 2 कदम पीछे मुड़ा ही था कि अचानक उसे वैद्य सोमदत्त की अंतिम चेतावनी गूंज याद आ गई। याद रखना वीरभान, जो तुम वहां देखोगे वो सत्य नहीं होगा। जो तुम सुनोगे वो छल होगा। केवल तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारा एकमात्र सत्य होगा। वीरभान ने अपनी आंखें बंद की और अपनी हथेली को भूमि पर रखा। धरती का धरातल ठंडा कीचड़ युक्त से भरा था, जबकि सामने दिख रहे दृश्य में एक दिव्य चमक थी। वीरभान ने अपनी आंखों को खोला और अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ते हुए चीख पड़ा। छल, यह केवल एक छल है। मेरी केसर कभी अपनी बीमार बच्ची को छोड़कर इस काल वन में नहीं आ सकती। तुम जो कोई भी मायावी जीव हो, मेरे मार्ग से हट जाओ। जैसे ही वीरभान के मुख से यह कठोर सत्य निकला, सामने का स्वर्णिम दृश्य कागज की भांति जलकर भस्म हो गया। वहाँ केवल एक विशाल विषैला कटीला झाड़ खड़ा था, जिसकी नुकीली टहनियां वीरभान की आंखें फोड़ने को आतुर थीं। छलावे के नष्ट होते ही जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक अलौकिक ध्वनि गूंज उठी। झाड़ियों के पीछे से एक दिव्य नीली और स्वर्णिम आभा प्रकट हुई। वह श्वेत मृग था। उसका शरीर नीलमणि की भांति चमक रहा था। उसके विशाल आभा पर ओस की बूंदें हीरो की भांति जड़ी थी और उसकी आंखें किसी अत्यंत ज्ञानी ऋषि की भांति शांत एवं गंभीर थीं। मृग ने अपने मुख से मानव आवाज में कहा, हे लकड़हारे वीरभान, तुमने मोह की प्रथम और सबसे जटिल माया को काट दिया है। परंतु क्या तुम जानते हो कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, वहां जीवन की औषधि से पूर्व महामृत्यु तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ी है। वीरभान ने घुटनों के बल बैठकर अपनी कुल्हाड़ी भूमि पर टिका दी। हे वन के स्वामी, यदि मृत्यु पीछे छूटे गांव में मेरी बच्ची का इंतजार कर रही है, तो मैं इस पर्वत की मृत्यु का सामना करने से नहीं डरता। कृपा करके मुझे पारस खंड का मार्ग दिखाएं। श्वेत मृग ने अपनी गर्दन हिलाई। जिस अमृत लता और पारस वृक्ष की तुम्हें खोज है, वो इस सर्वोच्च शिखर पर स्थित है। परंतु ध्यान रहे, तुम्हारे पैरों के निशान का पीछा करते हुए स्वर्णपुर के पापी सैनिक और एक दुष्ट तांत्रिक भी यहाँ आ रहे हैं। वे तुम्हारी निष्ठा का उपयोग करके इस वन के प्राचीन संतुलन को नष्ट करना चाहते हैं। वीरभान ने पीछे मुड़कर देखा। दूर पर्वत के निचले हिस्से में मशालों की लाल पंक्तियां रेंगती हुई दिखाई दे रही थीं। तांत्रिक भैरवानंद अपनी काली विद्या से वीरभान द्वारा तोड़े गए माया जाल के निशानों का पीछा करते हुए तेजी से पर्वत के ऊपर चढ़ रहा था। मार्ग अब अत्यंत भयावह हो चुका था। वीरभान को एक ऐसी अनंत खाई को पार करना था जिसके नीचे खौफनाक पानी में गर्जना कर रहा था और नीचे तीखी चट्टानें थी। खाई के ऊपर केवल एक जर्जर गल चुकी लकड़ी का पुल झूल रहा था।
जैसे ही वीरभान ने उस पुल पर पहला कदम रखा, नीचे खाई से पुनः एक हृदय को छिर देने वाली एक चीख आई। बापू बचाओ, मैं गिर रही हूँ। उसने नीचे झांका तो काले पानी की तूफानी लहरों में उसकी नन्ही मुस्कान बहती हुई दिखाई दी। वीरभान का कलेजा कांप उठा। उसका मन हुआ कि वह बिना सोचे समझे उस गहरी खाई में कूद पड़े, परंतु इस बार उसने अपनी कुल्हाड़ी की नोक से अपनी ही हाथ पर एक गहरा चीरा लगा दिया। शारीरिक पीड़ा के जोरदार झटके ने उसके मस्तिष्क के सम्मोहन को छिन्न भिन्न कर दिया और उस पीड़ा के साथ ही नीचे का मायावी दृश्य गायब हो गया। वहाँ कोई बच्ची नहीं, बल्कि केवल चट्टानों से टकराता तूफानी पानी था। वीरभान ने संभलकर पुल पार किया और दूसरी ओर पहुँचते ही अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से उस रस्सी के पुल को काट गिराया। स्वर्णपुर के सैनिक अब खाई के उस पार ही ठठक कर रह गए। अत्यधिक शारीरिक थकान से चूर होकर जब वीरभान पर्वत के सर्वोच्च शिखर पारस खंड पर पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उसकी सारी थकान हवा हो गई। वहाँ एक विशाल समतल मैदान था जिसके बीचों बीच पारस वृक्ष खड़ा था। वह वृक्ष शुद्ध चांदी से निर्मित प्रतीत होता था। उसके पत्ते जब आपस में टकराते तो एक अलौकिक संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती थी और उसी वृक्ष की विशाल जड़ों में लिपटी हुई थी वह अमृत लता, जिसकी पत्तियां अंधकार में भी सूर्य की भांति जगमगा रही थीं। जैसे ही वीरभान ने उस लता की ओर हाथ बढ़ाया, संपूर्ण पर्वत कांप उठा। भूमि से प्रलयंकारी धुआं उठा और एक अति विशाल विकराल छाया प्रकट हुई। वह वन रक्षक कल देवी का कोप रूप था। ठहर जाओ मानव। उस छाया की गड़गड़ाहट से आकाश के बादल छंट गए। इस पवित्र पारस वृक्ष और अमृत लता को स्पर्श करने का दुस्साहस केवल वही कर सकता है जिसने कभी किसी जीवित प्राण को क्षति न पहुंचाई हो। तुम तो एक लकड़हारे हो और तुम्हारी कुल्हाड़ी पर इस महावन के हजारों वृक्षों का रक्त है। वीरभान अपने नम नेत्रों से घुटनों के बल गिर पड़ा। हाँ, मैं अपराधी हूँ। मैंने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वृक्षों पर प्रहार किए हैं, परंतु आज मैं यहाँ किसी अहंकार या व्यापार के लिए नहीं आया। मैं अपनी बच्ची के प्राणों की भीख मांगने आया हूँ। यदि वन को बलि चाहिए तो मेरे प्राण ले ले, पर मेरी पुत्री को जीवन दान दे दे। काल देवी की छाया और अधिक विशाल हो गई। यदि तुम्हारा उद्देश्य निष्कलंक है तो तुम्हें अपनी इस कुल्हाड़ी से पारस वृक्ष की छाल पर एक प्रहार करना होगा। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ तो इससे अमृत धारा बहेगी। यदि इसमें तिनका मात्र भी छल हुआ तो तुम तुरंत पत्थर में परिवर्तित हो जाओगे। वीरभान ने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई। वह वृक्ष को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, परंतु मुस्कान की अंतिम सांसें उसकी आंखों के सामने तैर रही थीं। ठहरो। अचानक पीछे से एक जहरीला तीर आया और वीरभान की पीठ में जा धंसा। वीरभान पीड़ा से कराहते हुए भूमि पर गिर पड़ा। तांत्रिक भैरवानंद, महामंत्री दुर्जय और गुप्त सैन्य टुकड़ी जो एक दूसरे गुप्त मार्ग से पर्वत पर चढ़ आए थे और वे वहां पहुंच चुके थे। मूर्ख लकड़हारे। तांत्रिक भैरवानंद क्रूरता से हंसा। तूने हमारे लिए मार्ग को दुर्गम कर दिया। अब तू मरेगा और इस वृक्ष का सारा अमृत हमारा होगा। सम्राट विक्रमदेव भी वहां खड़े थे। तांत्रिक ने तुरंत अपनी झोली से काली भस्म निकाली और पारस वृक्ष पर फेंकना शुरू कर दिया। पारस वृक्ष का दिव्य संगीत अचानक एक भयानक चीख में बदलने लगा और उसकी स्फटिक जैसी पत्तियां काली पड़ने लगी। वीरभान ने अपनी पीठ से तीर को खींचकर बाहर निकाला। घाव से बहते रक्त के बावजूद उसके भीतर का पिता एक काल भैरव के रूप में जाग उठा। जब तक मेरी देह में सांस का एक भी अंश शेष है, तुम पापियों को इस औषधि को छूने भी नहीं दूंगा। वीरभान ने जोर से चीखा और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर सैनिकों पर टूट पड़ा। एक साधारण लकड़हारे की भुजाओं में वर्षों की मेहनत का जो बल था वह आज प्रचंड रूप ले चुका था। उसने अपनी कुल्हाड़ी के बिंड से 2 सैनिकों के सिर दिए और महामंत्री दुर्जय को उठाकर खाई की ओर फेंक दिया, परंतु सैनिकों की संख्या अत्यधिक थी। तांत्रिक भैरवानंद ने अपनी तांत्रिक विद्या से अग्नि के गोले वीरभान पर फेंकने प्रारंभ कर दिए। अचानक पारस वृक्ष के तने से एक असीम तेज प्रकाश का पुंज फूटा। तांत्रिक और सैनिक अपनी आंखें मूंदकर
पीछे हट गए। उस प्रकाश के केंद्र से एक अलौकिक स्त्री की आकृति प्रकट हुई। वह पारस वृक्ष की देवी चित्रांगदा थी। पापियों, तुम अमृता का छल लेकर मेरे द्वार पर आए हो। तांत्रिक भैरवानंद ने अपने तंत्र दंड को हवा में लहराया। देवी, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने अपनी काली विद्या से इस संपूर्ण पारस खंड को बांध लिया है। हवा में काली धुंध छाने लगी जो देवी के प्रकाश को निगलने लगी। तभी देवी चित्रांगदा की वाणी वीरभान के मन में गूंजी। वीरभान, इस तांत्रिक की समस्त शक्तियों का स्रोत इसके गले में लटक रहा वह नर कपाल ताबीज है। उसे नष्ट करो, अन्यथा यह महावन आज राख हो जाएगा। वीरभान ने अपनी समस्त पीड़ा, घावों और थकान को भुला दिया। वह एक चीते की भांति तांत्रिक भैरवानंद पर झपटा। तांत्रिक ने उस पर मंत्रों की वर्षा की जिससे वीरभान की त्वचा झुलसने लगी, पर वीरभान रुका नहीं। उसने तांत्रिक को भूमि पर पटका और उसके गले से वह ताबीज झटके से तोड़ लिया। नहीं। तांत्रिक भैरवानंद गुस्सा होकर चिल्लाया। वीरभान ने उस काले ताबीज को पारस वृक्ष की जड़ पर रखा और अपनी कुल्हाड़ी की संपूर्ण शक्ति से उस पर प्रहार कर दिया। एक गगनभेदी चीख के साथ ताबीज के टुकड़े टुकड़े हो गए। तांत्रिक भैरवानंद का शरीर स्वयं की ही काली अग्नि में जलकर भस्म होने लगा और देखते ही देखते वह राख के ढेर में बदल गया। बची हुई सैन्य टुकड़ी और सम्राट विक्रमदेव भयभीत होकर पीछे हट गए। काली धुंध छंट गई। पारस खंड में एक बार पुनः शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया। सम्राट विक्रमदेव अब घुटनों के बल बैठकर रो रहे थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था कि पुत्र मोह में उन्होंने एक निष्पाप पिता और महावन का कितना बड़ा अनिष्ट करने का प्रयास किया था। वीरभान भूमि पर पड़ा अंतिम सांसें गिन रहा था। उसका शरीर गहरे घावों और तांत्रिक अग्नि से पूरी तरह जर्जर हो चुका था। देवी चित्रांगदा और श्वेत मृग उसके समीप आए। देवी ने अत्यंत करुणा से वीरभान के मस्तक पर हाथ रखा। हे निष्पाप पिता वीरभान, तुमने महावन की रक्षा की है। यह अमृत लता तुम्हारी है, परंतु तुम्हारे शरीर के घाव इतने अत्यधिक हैं कि अब कोई भी सांसारिक या अलौकिक औषधि तुम्हें पुनः सामान्य मनुष्य नहीं बना सकती। वीरभान ने कांपते हाथों से अमृत लता की स्वर्णिम पत्तियों की ओर संकेत किया। देवी, मुझे अपनी चिंता नहीं है। बस यह औषधि मेरी पुत्री मुस्कान तक पहुंचा दी जाए और सम्राट के उस अचेत राजकुमार को भी इसका एक अंश दे दिया जाए ताकि किसी अन्य पिता को मेरी तरह तड़पना न पड़े। सम्राट विक्रमदेव यह सुनकर स्तब्ध रह गए। जिस व्यक्ति को वे मारने आए थे वही उनके पुत्र के जीवन की भिक्षा दे रहा था। सम्राट ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। चित्रांगदा ने एक गंभीर सांस ली। वीरभान, तुम्हारी आत्मा की विशालता अतुलनीय है, परंतु नियति का नियम कठोर है। इस अमृत लता का रस तुम्हारी बेटी और राजकुमार दोनों को पूर्ण जीवन प्रदान करेगा, किंतु तुम्हें इसके मूल्य स्वरूप अपना यह नश्वर मानव शरीर त्यागना होगा। तुम्हें इस पारस खंड का सदा सदा के लिए शाश्वत वन रक्षक बनना होगा। तुम कभी अपने घर नहीं लौट सकोगे। वीरभान की आंखों से अश्रु बह निकले। क्या मैं कभी अपनी पत्नी केसर और अपनी मुस्कान को देख नहीं पाऊंगा? नहीं, तुम उन्हें भौतिक रूप से स्पर्श नहीं कर सकोगे, परंतु जब जब काल पर्वत से ठंडी मंद हवाएं बहेंगी और तुम्हारी केसर के केशों को छुएंगी, वह तुम्हारा स्पर्श होगा। जब भी मुस्कान इस महावन की ओर देखकर मुस्कुराएगी, वह तुम्हारी उपस्थिति का एहसास होगा। वीरभान ने अपनी आंखें मूंद ली। मुझे स्वीकार है। एक पिता के लिए उसकी संतान की मुस्कान ही उसका सबसे बड़ा पुनर्जन्म है। सम्राट विक्रमदेव ने कांपते हाथों से उस अमृत लता का रस एक स्वर्ण पात्र में एकत्र किया और वीरभान के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई। सम्राट ने प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर देवग्राम और वीरभान के परिवार की रक्षा करेंगे। जैसे ही सम्राट विक्रमदेव वहां से प्रस्थान करने लगे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वीरभान का भौतिक शरीर धीरे धीरे पारदर्शी प्रकाश में परिवर्तित हो रहा था। उसके पैर पृथ्वी में धंसकर पारस वृक्ष की स्वर्णिम जड़ों में विलीन हो रहे थे और उसकी पुरानी कुल्हाड़ी एक विशाल
जगमगाते रक्षक स्तंभ के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी।